सो धन्यवाद थोड़ा सारे साथियों का। मेरे नाल पंजाब के इंचार्ज हरीश चौधरी जी, साडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी जी, तमाम सीनियर लीडर साहबान। अज की जिहड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बीजेपी तानाशाह जिहड़ी सरकार है ਉਹਦੇ खिलाफ असी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे और पूरे पंजाब भर दे विच जिला हैडक्वार्टर से वख-वख लीडर साहबान जो घटनाक्रम पिछले दिनी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी दे नाल होया ਉਹਦੇ बारे थोड़े राही असी देश के ते पंजाब के लोगों को यह दसना चाहते हैं कि किस प्रकार ये तानाशाह बीजेपी की सरकार, ये तानाशाह देश का प्रधानमंत्री सच की आवाज दबाना चाहते हैं। किस तरह देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र के खात्मे वाल ते संविधान नूं तोड़न दे वाल तुर पे। मैं इत्थे गल रखनी चाहना कि बार बार साडे लीडर राहुल गांधी जी नूं ते खास करके गांधी परिवार नूं पिछले 9 साल तो लगातार मोदी सरकार द्वारा टारगेट किया जा रहा है और खास करके देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री द्वारा। और किस तरह के अपमानजनक शब्द देश की पार्लियामेंट दे विच और देश की पार्लियामेंट के बाहर गांधी परिवार के बारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और कई बारी तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा भी भुल जाते हैं। वो कहते हैं कि ये खानदान नेहरू नाम का इस्तेमाल नहीं करता। बहुत सारिया ऐसिया चीज़ां कह जाते हैं। रेनकोट वाले प्रधानमंत्री साडे देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हां दा पूरी दुनिया मैं समझदा जिन्हां दा सत्कार करदी है, उन्हां दे बारे कि गरिमा दियां सारियां हद्दां पार कर जाती। पूरा कारण की है कि देश के अंदर एक व्यक्ति, एक राजनीतिक पार्टी, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियां नूं किसी ना किसी वजह के कारण उलझाउण दा काम केंद्र सरकार वालों जारी है, चाहे वह टीएमसी है, चाहे होर राजनीतिक दल ने। और किस प्रकार ईडी दा, सीबीआई दा और तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आवाज दबा सकन। लेकिन कांग्रेस के लीडर ने नूं भी उस तरह उलझाउण की कोशिश की गई। ईडी द्वारा 50 घंटे पुछगिछ की गई राहुल गांधी जी तो, और श्रीमती सोनिया गांधी जी 75-76 साल की उम्र च उन्होंने अपने ईडी दफ्तर सद्या गया और उन्होंने तो भी पुछगिछ की। और जो किसी प्रकार का कोई चारा जोरी नहीं चली, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा छाती ठोक ठोक के देश के प्रधानमंत्री तो सवाल करते और वो कहते मैनू बिल्कुल डर नहीं है। ईडी का डर मैनू इस गल करके नहीं है क्योंकि मैं कुछ गलत काम नहीं किया, इसलिए वो सानू भी उपदेश देंगे और देश के लोगों को कि डरो मत, सच का सामना करो। हुणे हुणे इंग्लैंड तो जाके आई सी राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस भेज दी गई उन्होंने घर कि राहुल गांधी तो असी सवाल जवाब कर रहे हैं। उन्होंने देश की तौहीन की है
देश ਇਹੋ ਜਿਹੇ देश भक्त परिवार जिन्होंने दो देश के प्रधानमंत्री इस देश के लिए शहादत दी होवे और जिन्होंने माता जी ने खुद देश के प्रधानमंत्री की गद्दी छड्डी होवे और खुद राहुल गांधी जी ने उस कुर्सी ते बैठन तो ना कीती होवे, वो देश के अपमान दे विच कदे कुछ शब्द नहीं कह सकते, लेकिन किसी ना किसी तरीके च राहुल गांधी जी की छवि नूं खराब करन दा काम कीता जा रहा। पहला भी राहुल गांधी जी किसानों की लड़ाई करते सी और किस प्रकार उन्होंने छवि खराब की, और उस तो बाद आज जदों तो यात्रा स्टार्ट की राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी तो कश्मीर तक की यात्रा, जिस यात्रा नूं देख के मैनूं लगदा कि बीजेपी बुखलाहट च है कि राहुल गांधी की वो यात्रा किस प्रकार सक्सेसफुल रही। हालांकि लोगों ने सवाल किए, कई ने ओपोजिशन पार्टी ने बीजेपी ने प्रोपोगंडा किया कि राहुल गांधी कांग्रेस की मजबूती लई या कांग्रेस को मजबूत करने से यात्रा कर रहे हैं ना। राहुल गांधी देश के तमाम मुद्दों को लेकर बेरोजगारी, महंगाई, किस प्रकार डेमोक्रेसी को खत्म करने की जिहड़ी गल हो रही है, वख-वख एजेंसियों का दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर कांग्रेस को अगे ਵਧਾਉਣ ਦੀ मजबूती करने की गल करते तो राहुल गांधी हिमाचल के चुनाव चुनते, राहुल गांधी गुजरात के चुनाव चुनते, लेकिन राहुल गांधी जी ने देश को बचाने की और देश के संविधान को बचाने की और लोगों की आवाज बुलंद करने की वड्डी जिम्मेदारी समझदे होया उन्होंने देश च यात्रा की और उस यात्रा का की प्रभाव पिया, उन्होंने रोकने की कोशिश की, कहते कोरोना आ गया, भाई कोरोना आ गया, यात्रा रोक दी जाए। देश के सेहत मंत्री ने चिट्ठी लिख दी गई, राहुल गांधी ने कहा कि बिल्कुल जो कोरोना दी गाइडलाइंस होनियां वो असीं मनने लई तैयार हैं, लेकिन यात्रा कश्मीर तक जाएगी। लेकिन किसी ने गाइडलाइन नहीं जारी की क्योंकि घबराहट सीगी मोदी सरकार की, जिस प्रकार छवि नूं ढाल आई पिछले 9 सालां अज देश के लोगों को यह यकीन हो गया, जिहड़ा व्यक्ति कांग्रेस तो नफरत भी करता सी या कांग्रेस को वोट नहीं पाउंदा या विचारधारा नहीं मानता, लेकिन वो एक कहन लग पाया कि जो राहुल गांधी की यात्रा सी, जो राहुल गांधी ने किया, जो राहुल गांधी की छवि सी, राहुल गांधी इस यात्रा दे विच बिल्कुल अलग दिखाई दिता। राहुल गांधी की जिस प्रकार इस सरकार ने छवि बनाने की कोशिश की थी, राहुल गांधी बिल्कुल वक्री किस्म का व्यक्ति है। और फिर की होया, जब कोई चारा चोरी ना चली देश के प्रधानमंत्री साहब तो कि किद्दां राहुल गांधी नूं रोकिया जाए, ते फिर 13 अप्रैल 2019 नूं राहुल गांधी की करनाटका दे विच बेरोजगारी नूं, महंगाई नूं लैके जिहड़ी रैली हो रही सी, उहदे विच राहुल गांधी जी ने अपने भाषण दे विच नीरव मोदी दा, ललित मोदी दा, मोदी चौकसी, तमाम लोगों का गल कही कि देश का पैसा किस तरह देश तो बाहर जा रहा है, किस तरह देश की अर्थव्यवस्था से नुकसान हो रहा और किस तरह बेरोजगारी ते महंगाई बढ़ रही है और कारण की है। और मोदी नाम पे उन्होंने कहा कि ये तीनों मोदी, उन्होंने कहा कि चोरी करके देश का पैसा देश से बाहर ले गए चोर। तो फिर की होया, बस इन्नी गल कहने की लोड़ सी। ते 16 अप्रैल 2019 नूं बीजेपी का MLA पुरनेश भूतवाला जिन्हें उस तो बाद आपका नाम बदल लिया, प्रवेश मोदी रख लिया, उन्हें एक सूरत दे विच यानी कि 140 करोड़ की
आबादी का देश, किसी नूं इस गल का कोई इतराज नहीं होया। परवेश भूतवाला अलायंस जिन्हें आदा नाम मोदी रखा, उन्हें सूरत केस दर्ज कराया गुजरात दे विच, जिथे बीजेपी की सरकार है। केस दर्ज कराया कि मैनू इतराज है राहुल गांधी की टिप्पणी ते, मेरे मन नू ठेस पहुंची है। डिफेमेशन का केस दर्ज हो गया। ते उस तो बाद की होया, 29 अक्तूबर 2021 नू राहुल गांधी 29 अक्तूबर 2021 नू राहुल गांधी खुद कोर्ट दे विच पेश होके आपदा पक्ष रखे आउंदे है। प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी है, और जो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जानी है, उस तो बाद जिहड़ा शिकायत करता है वो हाई कोर्ट जाता है, क्योंकि केस दे विच तां कुछ है ही नहीं। हाई कोर्ट का रुख करता है, अहमदाबाद हाई कोर्ट का, ते आपदी दित्ती हुई कंप्लेंट ते स्टे लेके आउंदा है कि मैं प्रोसीडिंग ते रोक लवाउणा चाहुंदा, ते हाई कोर्ट स्टे कर दिंदी है। ते स्टे तो बाद प्रोसीडिंग जिहड़ियां वो बंद हो जाती है। और फिर की हुंदा, 7 फरवरी 2023 नू 7 फरवरी 2023 नू राहुल गांधी सवाल पूछते ने नरेंद्र मोदी जी तो अडानी दे मतलब, अपना भाषण देंदे ने, और वो कहते हैं कि ये रिश्ता की है। रिश्ता की है कि देश का 690 नंबर का बंदा दुनिया का अमीर व्यक्तियों की सूची 690 नंबर ते सी अडानी, अचनचेत 1.5 साल 2 साल दे विच जेड़े अडानी है दे दुनिया के दूजे नंबर का अमीर व्यक्ति बन जाता है। ये किद्दां होया? हिडनबर्ग की जिहड़ी रिपोर्ट आई सी कि किस तरह अडानी ने ओवर प्राइस करके शैल कंपनी द्वारा जेडे आपके शेयर है, जेड़ा 20 रुपए का तकरीबन, उदाहरण दे रहे हैं, 20 रुपए की चीज 100 रुपए की वेचन च किवें कामयाब होया? बाहर पैसा गया, वो पैसा कीदा सीगा, उसे पैसे नाल शेयर ले गए, फिर 20 रुपए की चीज 100 की बनाई गई, और 100 की बना के LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिहदे ते पूरा देश ते मिडल क्लास आम लोग निर्भर ने, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगर ये दोवें संस्थावां डुब जान तो समझ लो कि देश डुब जाएगा। एक होर संस्था 3, इन्हां तो पैसा की होया कि इन्हां तो शेयर दे उत्ते पैसा लोन ले लिया गया, यानी कि पहला तो 20 रुपए की चीज से उन्होंने 100 का बनाता, फिर 100 की करके LIC ने उन्होंने लोन देता, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने देता। कदे होया कि LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जिहदी कीमत ही 20 रुपए सी, उन्होंने 100 रुपए बना के उहदे अगेंस्ट लोन देता। अदरवाइज थोड़े मेरे तो प्रॉपर्टी गिरवी रखाउंदी है, वो भी सरकार के कहण ते। और हिडनबर्ग की रिपोर्ट तो बाद सारा जो चिट्ठा खाली सामने आ गया, तो राहुल गांधी ने कहा कि आपका देश के प्रधानमंत्री का अडानी के साथ रिश्ता क्या है। फोटोआं पेश करती है, फोटोआं दे विच जिस प्रकार दीयां फोटोआं सी, ਉਹਦੇ तो देश के लोग अंदाजा ला सकते भी रिश्ता की है। फिर राहुल गांधी ने सवाल किया कि जो अडानी की संपत्ति में 20,000 करोड़ का वाधा होया है, ये पैसा किसका है, ये पैसा कहां से आया है, ये बताओ। और एरे ते कमेटी बना के एरी इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम विपक्षी दल पार्टियां देश दियां लोक सभा दे विच इकट्ठियां होके उन्होंने रौला पाया, लेकिन किसी ने गल नहीं सुनी। और छाती ठोक ठोक के देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं कला ही इन्हां ते भारी हाँ। अडानी के बारे कोई जवाब नहीं दिता। राहुल गांधी ने पूछा कि जो तुसीं विदेश जाते हो उदों अडानी तुहाडे नाल किन्ने वारी गया,
किन्ने वारी तुसी चले गए वो अगले दिन आया, किन्ने वारी तुसी अडानी दे बारे उत्थों दे एम्बेसडर्स नाल उन्हां लोगां नाल उन्हां दीयां सरकारां तो की फायदा पहुंचाया, इस बारे तुसी जानकारी दिओ। और फिर की होया, फिर की होया 7 फरवरी 2023 ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਬੂਤਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਟੇ ਵਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। इन बिटवीन की होया कि जज साहब नवे आ गए, उन्होंने बदले गए, नवे जज साहब आ गए जिन्हों का नाम वर्मा जी सी, ते स्टे वकेट करा दिता गया। स्टे वकेट 16 फरवरी को उन्हें दी, 27 फरवरी 2023 नैचुरली जो शिकायतकर्ता ने स्टे तोड़ा लिया, उन्होंने स्टे तोड़ता ते 27 फरवरी 2023 ਨੂੰ दोबारा हेयरिंग जी है स्टार्ट होगी। 27 फरवरी ਨੂੰ राहुल गांधी की केस की दोबारा सुनवाई नवे जज साहब जेडे आ गए उन्होंने दोबारा शुरू कर दी गई वर्मा जी द्वारा। और 27 फरवरी तो एक महीने तो घट के समय च जानी कि शहीद आजम भगत सिंह का जिदे दिहाड़ा सीगा 23 मार्च ਨੂੰ, चलो ये भी कोई इंसीडेंस है, कई बारी रब सच्चे पातशाह कृपा करता है कि 23 मार्च ਨੂੰ एक फैसला सुना दिता गया वर्मा साहब दोबारा, जज साहब द्वारा, कि राहुल गांधी जी ਨੂੰ 2 साल गिल्टी, वैसे तो यह होंगे कि जज साहब गिल्टी ठहराते हैं तो उस तो बाद जी सजा के बारे बहस होंगी है कुछ दिन बाद कि कितनी सजा होनी है। दोवां धिरां दे वकील आपदा पक्ष रखते हैं भी कितनी सजा होनी चाहिए है, क्योंकि ये जिहड़ा मानहानि का केस सीगा ये मैक्सीमम सजा 2 साल की है, इस तो वध जज कर नहीं सकता कानून के संविधान के मुताबिक। वो बहस ही उस दिन ही करा दी गई जल्दबाजी ते 2 साल की सजा, यानी कि जिहड़ा पहली बारी व्यक्ति गिल्टी होया हुंदा है, जिन्हें कदे संविधान दे विच कोई गलती नहीं की, कदे भी उन्होंने मैक्सीमम सजा नहीं दी जाती। लेकिन राहुल गांधी ਨੂੰ 2 साल की सजा सुना दी गई उसे दिन ही, और उस तो 24 घंटे बाद, एग्जैक्ट 24 घंटे बाद राहुल गांधी की सदस्यता पार्लीमेंट की रद्द कर दी गई। हालांकि बीजेपी के 150 यानी कि 55% जेडे मैंबर ऑफ पार्लीमेंट ने उन्होंने संगीन मामलों में गंभीर आरोपों के तहत मुकदमे दर्ज है। कई साल हो गए वो मैंबर ऑफ पार्लीमेंट है, लेकिन उन्होंने मुकदमिया का फैसला नहीं होया। राहुल गांधी जी के मुकदमे का, जिस मुकदमे कदे देश के किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा नहीं हुई। मैं दोबारा फिर दोहराना चाहना, डेफामेशन केस दे विच देश के कदे किसी व्यक्ति को कानून के तहत 2 साल की सजा नहीं मिली। जिहड़ा पहली बारी किसी प्रकार का कोई गुना वो राहुल गांधी जी नूं दे के दूजे एमपीआं का नहीं फैसला होया, वो सजा सुना के डिस्क्वालीफाइड कर दिता गया। सो ये उस तो बाद हुणे हुणे जानकारी भी सानू हुणे नहीं कई दिनों तो जानकारी मिली कि वर्मा साहब, मानयोग जज साहब की प्रमोशन भी हुई है, उनको बधाई देना चाहते हैं।
हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। आगे जाके लड़ाई जो भी लीगल प्रोसेस होगा वो राहुल गांधी जी की टीम, और कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो करेंगे। लेकिन मैं वर्मा साहब को इस बात की बधाई देना चाहता हूं। और उस तो बाद राहुल गांधी जी ਨੂੰ एक नोटिस फिर अगले दिन दे दिता गया कि हुण जल्द तो जल्द घर छड्या जावे, अपना घर खाली कर दो। और वेखो वंडंबना इस देश की, उन्हां लोगों की, साडे लीडर की, कि अज तक राहुल गांधी के कोले अपना कोई घर नहीं है। जो घर सीगा परिवारक, वो उन्होंने देश नूं, देश की संपत्ति और देश के हवाले करता, जो जवाहरलाल नेहरू जी वेले दा घर सीगा। देश के कई बारी प्रधानमंत्री बने बनाए, और इस प्रकार की राजनीतिक उस परिवार के नाल जो घटनाक्रम हो रहा है वो तुसी सारी दुनिया देख रहे हो। मैं पंजाब की उदाहरण देना चाहना। डॉक्टर बलबीर सिंह, वैसे तो हजारों उदाहरण है, ये ताजी उदाहरण है, चंद महीने पहला दी, 2-3 महीने पहला दी। डॉक्टर बलबीर सिंह आम आदमी पार्टी के सेहत मंत्री किसी संगीन आरोप दे विच, यानी कि दूसरे जुर्मां दे विच उन्हां नूं 3 साल की सजा हो गई। 3 साल की सजा हुई, फिर वो 10-15 दिन 20 दिन बाद किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। वो जाके 30 दिनों के विच आपकी अपील कर सकते। उन्होंने जाके आपकी अपील की, सैशन कोर्ट ने उन्होंने सजा स्टे कर दी। उदों केवल वो MLA सन, अज उन्होंने मंत्री बना दिता गया। मेरे कहने का मतलब डॉक्टर बलबीर सिंह नूं यह अधिकार है। नहीं तो अगर तानाशाह मोदी सरकार इत्थे होवे तो वो भी इस तरह करेगी कि डॉक्टर बलबीर सिंह नूं सजा सुनाउण तो 24 घंटे बाद और सदस्यता रद्द कर दी जा सकती है मानयोग स्पीकर द्वारा। लेकिन इस देश की वंडंबना देखो। देश की 138 वरे पुरानी लगभग पार्टी, सब तो वड्डा राजनीतिक घराना, उन्होंने अपील करने का समा नहीं, उन्होंने जिहड़ी सदस्यता 24 घंटे च रद्द करती। डर की सीगा कि राहुल गांधी दोबारा देश की पार्लीमेंट दे विच ना पहुंचे ते देश के प्रधानमंत्री तो छाती ठोक के सवाल ना पूछे। और अगर राहुल गांधी नूं डरा लिया तो फिर देश दियां सारियां विपक्षी दल नूं डरा लवांगे, सब दी आवाज ते ताला ला देंगे। लेकिन मैनू माण है, साडे लीडर ते गर्व है कि उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहते हैं कि राहुल गांधी कहता कि मेरे को देश की पार्लियामेंट से बाहर कर लोगे, कर लो, मेरा घर छुड़वा लोगे, कर लो, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने सच की आवाज बुलंद की है। अगर सच के लिए मेरे को फांसी भी हो जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरा आज भी वही सवाल नरेंद्र मोदी से है कि आपका अडानी से रिश्ता क्या है और किस प्रकार अडानी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर व्यक्ति बना और 20,000 करोड़ की संपत्ति किसकी है और इसकी इंक्वायरी कब कराओगे। अंतिम समय तक मैं ये सवाल आपसे पूछता रहूंगा। ये राहुल गांधी ने मांग की थी। सो ये हालात ने देश के लोकतंत्र ने ये चाइना बनाना चाहते ने, देश को डिक्टेटरशिप लैके आना चाहते ने, ये रशिया बनाना चाहते ने। जिस तरह पुतिन चल रहा है कि अगर साडी किसी गल का विरोध होएगा तो असी और आवाज दबा देंगे। देश के अंदर उही होएगा जो असी चाहते हैं, सानू किसी प्रकार का सवाल नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय असी ये सारी आवाज लोगों के विच लैके जावांगे।
ਆਮ ਜਨਮਤ ਕੋਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨॉट ओनली देश दियां, अमरीका, जर्मन ने इतराज जताया। सो ਅਸੀਂ आने वाले दिनों ਤੁਹਾਡੇ माध्यम के राही ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਆਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। मेरे तो बाद आदरणीय हरीश चौधरी जी पंजाब के प्रभारी साडे इंचार्ज वो थानू इस मुद्दे ते कुछ जानकारी देंगे। सभी माध्यम को बंद कराया गया। उदाहरण आप मीडिया के मित्र अच्छी तरह से जानते हो, दी प्रिंट के साथ क्या घटनाक्रम घटित हुआ, दी प्रिंट को किसने खरीदा और कैसे खरीदा, एनडीटीवी के साथ क्या घटनाक्रम हुआ और किसने खरीदा और कैसे खरीदा। लोकसभा के अंदर बोलने का मौका नहीं देना, म्यूट करना, बोले हुए शब्दों को स्पंज करना और तमाम दूसरे माध्यम जिससे देश की आवाज, देश के संदर्भ में सवाल के वो बंद कर दिए गए। लगातार राहुल गांधी जी ने देश के संदर्भ में बात रखी, चाहे नोटबंदी के वक्त, चाहे कोविड के वक्त, चीन के संदर्भ में, और जब तमाम माध्यम की आवाज जाने बंद करने का प्रयास हुआ तो अंत में राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में, दुनिया में किसी राजनीतिक नेता ने यात्रा नहीं करी, वो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक करी। और दो मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक विषमता और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करने के बाद में राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा के वक्त राहुल गांधी जी ने तमाम सवाल केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी जी के सामने रखे। कोई भी ये जान सकता है कि राहुल गांधी जी ने वो क्या सवाल रखे, और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं था। इस लोकतंत्र के अंदर, लोकसभा में की चर्चाओं के अंदर जो सवाल उठाए जाते हैं, सरकारों को जवाब देना होता है, और प्रधानमंत्री जी ने के पास जवाब नहीं थे तो वो छाती थपथपा रहे थे। उसके बाद में एक और चर्चा के वक्त प्रधानमंत्री जी से साधारण से सवाल राहुल गांधी जी ने अडानी के संदर्भ में, जब संवैधानिक संस्थाएं सब कमजोर हो गई तो सिर्फ ही अडानी इकलौता केस नहीं, ऐसे हजारों ने लाखों केस इस देश के सामने। उदाहरण के तौर पर अडानी का कि जब संवैधानिक जो व्यवस्थाएं है, अधिकार है और उनका कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो रहा, और उसके कारण क्या नतीजे हमारे देश को भुगतना पड़ रहा है। जो संस्थाएं देश के अंदर सुरक्षा और देश की आर्थिक व्यवस्थाओं में सहयोग करने के लिए बनी हुई, उन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे एसबीआई है, एलआईसी है, प्रोविडेंट फंड जिसके माध्यम से 27 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, उसको भी अडानी की कंपनी के अंदर उसको आर्थिक ताकत से मदद करी गई, और तमाम जो नियम थे उन नियमों का नजरअंदाज कर वो अडानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। साधारण से सवाल था कि आपके रिश्ते क्या है, कितनी यात्रा में आपके पहले, कितनी आपके यात्रा में साथ, और कितनी आपके बाद में, और उन यात्रा के बाद क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले।
बहुत लोकपाल के बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करती थी, आर्थिक घोटाले के बारे में बात करती थी, भ्रष्टाचार के बारे में बात करती थी, और खुद ने जो 20,000, ये सिर्फ 20,000 करोड़ ही नहीं है, ऐसे और कई घोटाले हैं, पर वो तमाम घोटाले देश के सामने नहीं आए, इसलिए ये सब कृत्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार द्वारा। 20,000 करोड़ रुपए जो सेल कंपनियों में के मार्फत से जो काला धन, बेनामी धन अडानी की कंपनी में लगे हैं, मॉरिशस की 6 सेल कंपनियों द्वारा, वो पैसा किसका है? क्या देश ये जानना नहीं चाहता? श्रीलंका के अंदर वहां के खुद के मंत्री संसदीय समिति के अंदर जब ये बात कर रहे हैं कि भारत की सरकार ने हमें ये दबाव दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दिया जाए, क्या ये डिप्लोमेटिक तरीका है? क्या ये हमारे राष्ट्रीय हित में है? ये सवाल राहुल गांधी जी ने, एक भी सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के पास में नहीं। सड़क पर चलते हुए राहुल गांधी जी अपनी बात देश के सामने रख रहे थे, वो भी उनको ठीक नहीं लगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो बात उन्होंने साझा करी, वो हर कोई जागरूक नागरिक जानता कि हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, वो किस कारण तो उनका हक और अधिकार है, वो हक और अधिकार के प्रयास नहीं कर रहे, हर सामाजिक व्यक्ति जानता है। उसके कारण जम्मू कश्मीर के अंदर तो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, वो मुकदमा दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस कि कैसे उनको वहां बंद किया जाए, उनकी आवाज शांत की जाए। लोकसभा में जो बात करी गई, वो बात तो कैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग से हटाया जाए। कोई भी व्यक्तिगत आकलन करेगा कि किसी भी प्रकार की अनपार्लियामेंट्री भाषा का उपयोग नहीं हुआ, किसी भी तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात को वहां नहीं रखा गया, उसके बावजूद भी वो स्पंज किया गया। और उसके बाद में डरे हुए, घबराए हुए केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी जी को की सदस्यता रद्द की। राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द करने कोर्ट के केस के संदर्भ में जो क्रोनोलॉजी थी, वो राजा वेलिंग जी ने आपको बताई, और मकान खाली करा। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को मकान से मोह नहीं है। गांधी परिवार के पास जितनी भी संपत्ति थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी, चाहे इंदिरा गांधी जी ने, वो तमाम संपत्ति देश के लिए लगाई। आजादी के आंदोलन के वक्त लगाई, आजादी के आंदोलन के बाद में जब देश के युद्ध के वक्त आवश्यकता पड़ी, जो प्रॉपर्टी इंदिरा गांधी जी के पास पारिवारिक थी, वो तमाम प्रॉपर्टी देश के उस युद्ध के अंदर सहयोग के लिए लगे। एक भी मकान राहुल गांधी जी के पास नहीं है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को फर्क नहीं पड़ता। पिछले 4-5 महीने राहुल गांधी जी उस कंटेनर में रहकर भी संघर्ष करते रहे, भविष्य में संघर्ष करते रहेंगे, उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। ये सवाल राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये सवाल देश के अंदर लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा। संवैधानिक संस्थाओं का जिस कदर दुरुपयोग होकर उनको लगभग समाप्त करने की स्टेज पर लेकर आ चुके हैं। जानकार लोगों को उस वक्त भी पता चल गया था जब राज्यसभा के खाली हुए 2 सीटों में एक साथ चुनाव कराने का नियम है, उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने अलग अलग चुनाव करवाए। ये सवाल देश के लोकतंत्र का है, देश के संविधान को बचाने का। इसलिए तमाम राजनीतिक दल आज आंदोलन कर रही है, कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन कर रही है, पंजाब के अंदर भी लोगों तक पहुंच रही है, और सबका सहयोग हम लोग कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरे राजनीतिक दलों से भी पंजाब में सहयोग आपके मार्फत से और खुद व्यक्तिगत तौर के ऊपर जाकर लेंगे। जो गैर राजनीतिक लोग हैं उन लोगों से भी सहयोग लेंगे। अगर आज हम लोग एकजुट होकर और इस कृत्य के खिलाफ खड़े नहीं रहेंगे तो देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, ये हम लोगों का मानना है। तो आपके मार्फत से सभी का
अपील की सब एकजुट होकर देश बचाए लोकतंत्र बचाए। ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये सत्ता का सवाल नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र और देश में संविधान हम लोग कैसे बचा पाए, अब इस स्तर की लड़ाई जन आंदोलन हम लोगों के कोई भी लड़ाई बिना जनता के जन आंदोलन हम लोगों के बीच में बात लेकर जा रहे हैं। पूरा 1 महीने का कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने तय किया। लोगों के बीच में हम लोग बात लेकर जाएंगे। लोगों का सहयोग और लोगों के सहयोग की ताकत से इसको जन आंदोलन बनाएंगे। कांग्रेस वालों कोई प्रोग्राम लिखा गया नहीं उन्होंने रिहाई वास्ते पिछली वारी से बहुत सारी तैयारियां हुई हैं। देखो जी बहुत खुशी की गल है, साडे कांग्रेस के लीडर है, साडे साथी है, वो रिहा हो रहे हैं। इस तो खुशी की गल साडे वास्ते कोई नहीं हो सकती। जिੱਥੋਂ तक प्रोग्राम का इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं है, पर जदों भी कदे किसी व्यक्ति को कांग्रेस के साथी नूं, चाहे वो सिद्धू साहब है, चाहे भारत भूषण आशू जी है, चाहे वो होर कोई व्यक्ति है, जदों भी कदे लोड़ पई है आवाज़ मारी है, असीं आपदे साथियों के नाल हमेशा खड़े हुए। लेकिन इस तरह का कोई कार्यक्रम हजे इस तरह का नहीं है और ना ही कदे इवें दे प्रोग्राम बने हैं। कोई भी साथी नवजोत सिंह सिद्धू नूं कई वारी जांदे है, कोई आ गया लैन जाते हैं और असीं उन्हां दा वेलकम कर रहे हैं। परमात्मा उन्होंने चढ़दी कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। पार्टी प्रधान होने के नाते तुसीं उत्थे जाओगे उन्हां नूं वसील करके लिए? नहीं, मेरे बहुत सारे होर प्रोग्राम ने, लेकिन मेरा कोई, मैं कह रहा कि मैनूं बेहद खुशी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जी आपदी सजा कट के वापस आ रहे हैं। परमात्मा उन्होंने चढ़दी कला रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। साहब जो पंजाब के विच माहौल बनाया है पिछले दिनी ऑपरेशन अमृतपाल को लेकर तुसीं किवें देख रहे हो सारी चीज़? मैं तो पहला भी कहा सी कि ये एक स्क्रिप्टेड स्टोरी है। जिस तरह कोई स्क्रिप्टेड फिल्म की स्टोरी होंदी है, कहानी, ये पंजाब दे विच इस तरह का माहौल बनया पिया। किस तरह ये सारे सिस्टम नूं अंजाम दिता जा रहा है, जनता ये समझदी है। मैं 4 महीने पहला 5 महीने पहला एक चिट्ठी लिखी सी कि ये तमाम जिहड़ा घटनाक्रम है, एजेंसीज जिहड़ियां है वो इस घटनाक्रम नूं अंजाम दे रही हैं। एजेंसीज, मैं शब्द इस्तेमाल किया सी, एजेंसीज ये तमाम घटनाक्रम नूं अंजाम दे रही हैं। और जिस प्रकार कहानी रची गई वो सोडे सारे दे सामने है। मिशन चलाया गया अमृतपाल जी नूं फड़न वास्ते। अमृतपाल जी तो फड़े नहीं गए, लेकिन बहुत सारे जिहड़े इनोसेंट लोग सीगे विचारे, उन्हां नूं फड़न दा काम होया। मैं सरकार नूं पहला भी बेनती कीती सी, मेरा ख्याल बहुत सारे लोग रिहा भी कर दिते गए कि जिन्हां नूं फड़न वास्ते तुसीं मिशन चलाया गया सी, उन्हां लोगां नूं तां फड़िया नहीं गया, लेकिन आम इनोसेंट जो लोग सीगे उन्हां नूं फड़ लिया गया। पर इहदे नाल नाल मैं भी कहना है, असीं पहले दिन कहंदे सी कि कोई व्यक्ति जिहड़ा गुनेगार है, चाहे वो राजा वड़िंगा, चाहे वो अमृतपाल जी है, चाहे कोई होर व्यक्ति है, किसी नूं भी कोई कानून तो वड्डा नहीं है, उन्होंने बख्शिया नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिहड़ा पंजाब दा जां साडा पंजाब दा माहौल खराब करेगा, असीं उहदे खिलाफ डट के खड़े होवांगे। सानू किसी गल ते इतराज नहीं है। कांग्रेस नूं कोई वखीर लेके जा रहा, कोई इतराज नहीं, चंगी गल है। कांग्रेस जे कोई गुरसिੱਖੀ दे नाम वाल तोर रहा है, सानू चंगी गल है, सानू कोई इतराज नहीं। कोई अमृत छका रहा है, सानू कोई इतराज नहीं। लेकिन अगर कोई पंजाब की शांति भंग करने की कोशिश करेगा और खालिस्तान की गल करेगा तो 100% सानू लोगों को इतराज है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस पंजाब की आबरू लई, पंजाब के अमन और शांति दे लई साडे लीडरां ने शहादतां दित्तियां, कुर्बानियां कीतियां। इस करके मुड़ दोबारा पंजाब दे विच अमन और शांति बहाल होया है। और अगे भी अगर कोई व्यक्ति पंजाब की अमन और शांति भंग करने की कोशिश करेगा, उत्थे कांग्रेस के, चाहे वो हिंदू होवे, चाहे वो सिख होवे, चाहे वो मुसलमान भरा होवे, असीं उन्हां दे नाल डट के उन्हां दे नाल लड़ाई लड़ा। सो मेरा यही बेनती है। और सरकारां जिस तरह का कार्यक्रम, दोनों सरकारां बीजेपी, और क्योंकि ये ज्वाइंट ऑपरेशन सी, और आम आदमी पार्टी, दोनों सरकारां मुकम्मल तौर पर फेल हुई हैं।
ਔਰ ਜਨਤਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। हाँ क्या दूसरी वीडियो आ रही है भगवान सिंह जी उन्होंने कहा कि सरबत खालसा बनाया जाए ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ देखो ये ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। Rajiv ji, I've got two questions. You said that anybody who will be talking about Khalistan, Congress party is not going to support him. So this man had been openly talking about Khalistan. Now SGPC says that they are going to provide legal assistance to him as well as his aides. So how do you see that development? And the second thing is, do you think that the time has come that he should surrender before police? ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੜਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 100% ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਗੀ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਨਾਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਨਮਤ 'ਚ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚ ਨਿਆਂਲਯ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਜਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮਾੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਫੇਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਵਾਪਰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲੇਆਮ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਗੀ।